सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल बनते हैं। सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल बनते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। तू मुझसे कसरे सदाकत की मंजिलत मत पूछ, उन्हीं के दर से दूल्हा रसूल बनते हैं। आज जिस शख्सियत को खराज अकीदत हमने पेश करना है, उस शख्सियत को यारे गार भी कहते हैं, वो हुजूर के यारे मज़ार भी हैं, वो इमाम सहाबा भी हैं, वो इमाम अहले बैत भी हैं। उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी अज़मतें अता फरमाई। मेरी मुराद ताजदार सदाकत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्हीं की बारगाह में हदिया अकीदत हमने पेश करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह उनकी बारगाह में हमारी हाज़री कबूल फरमा ले। जिस शख्सियत का तज़किरा सुनने सुनाने के लिए हम हाजिर हैं, वो इतनी अजीम शख्सियत है कि जिस वक्त उनका तज़किरा होता है, उनका रब भी खुश हो जाता है और उनके नबी भी खुश हो जाते हैं। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम तो मजलिस सहाबा में बैठ के जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा सुनना पसंद फरमाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, हुजूर के सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे हुजूर के दरबारी शायर हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे हुजूर की मजलिस में हाजिर हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हस्सान से फरमाया, हल कुल्त फ़ी अबी बकर शैया, ए हस्सान मेरी नातें पढ़ते हो, मेरे गुन गाते हो, क्या मेरे यारे गार के कसीदे भी लिखे? क्या मेरे यारे गार की बारगाह में भी हदिया अकीदत पेश किया? तो हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, बंदा नवाज, जैसे आपकी नातें पढ़ता हूँ, इसी तरह आपके यारे गार के भी गुन गाता हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल व अना अस्माउ, ए हस्सान तुम मेरे यारे गार की बातें करो, मैं अपने यारे गार के कसीदे खुद सुनना चाहता हूँ। तो हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कसीदे पढ़ते हैं। फरमाते हैं, सानियस्नैनी फिल गारिल मुनीफ वक़द ताफ़ल अदुव्वु बिही इज़ साइदल जबला वकान हिब्ब रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अलिमु मिनल बरियति लम यादिल बिही रजुला। कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये अज़मत व शान है कि वो गारे सौर में दो में से दूसरे थे। जब आप पहाड़ पे चढ़े और उस गार के दुश्मन चक्कर लगा रहा था, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान है, फरमाया कान हिब्बा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद अलिमु मिनल बरिया लम यादिल बिही रजुला। अबू बकर सिद्दीक के ये शान है कि ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपके महबूब हैं, और सारे सहाबा इस बात को जानते हैं कि अबू बकर हुजूर का महबूब है। लम यादिल बिही रजुला, और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के हम पल्ला किसी सहाबी को नहीं समझते। तो जिस वक्त जनाब हस्सान ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हदिया अकीदत पेश किया, आका करीम अलैहिस्सलाम खुश हुए और हुजूर ने तबस्सुम फरमाया। हुजूर ने इतना तबस्सुम फरमाया कि आका करीम अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो आका करीम अलैहिस्सलाम इतना मुस्कुराए कि मेरे हुजूर के दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हस्सान तूने सच फरमाया। तो जिस हस्ती की बारगाह में हमने हदिया अकीदत पेश करना है, उस हस्ती का नामी इसमें ग्रामी अब्दुल्ला है। नाम क्या है? नाम अब्दुल्ला है, और उनकी कुन्नियत अबू बकर है। अबू का माना होता है वाला, और बकर का माना होता है अव्वलियत, यानी अव्वलियत वाला, पहले नंबर वाला। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले नंबर वाले हैं। वो कैसे? इस्लाम लाने में पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम का इजहार करने में पहले, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की तबलीग करने में पहले, आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पहले, आका करीम अलैहिस्सलाम पे अपना माल निछावर करने में पहले,
آقا کریم علیہ السلام جس وقت مزار میں تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزار میں جانے کے حوالہ سے پہلے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر تمہاری یہ عظمت و شان ہے کہ جس وقت میری امت جنت میں جائے گی تو سب سے پہلے تم ہی جنت میں جاؤ گے۔ تو ابو بکر کا کیا معنی ہوا؟ اولیت والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سارے صحابہ میں سب سے پہلے درجے والے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور میرے حضرت عالمی مبلغ اسلام آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے یہ باکورہ سے ہے، اور باکورہ کسی بھی درخت کا جو پہلا پھل ہوتا ہے اس کو باکورہ کہتے ہیں۔ جس وقت آپ درخت لگاتے ہیں، درخت پھلدار ہوا تو پہلا پھل جس وقت لگتا ہے اس کو کہتے ہیں باکورہ۔ تو حضرت ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی شجر اسلام کا پہلا پھل ہے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، دو القاب میرے حضور نے عطا فرمائے، ایک لقب ہے آپ کا عتیق اور ایک لقب ہے آپ کا صدیق۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کی لخت جگر، صدیق کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام میرے ویڑے میں تشریف فرما ہے، میرے والد گرامی بھی تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام جناب ابو بکر کو دیکھ کے مسکرا دیے، اور آقا کریم علیہ السلام نے وہاں ایک بشارت عطا فرمائی، فرمایا ابو بکر انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر تم وہ ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ تو فرماتی ہیں اسی دن سے میرے باپ کا نام عتیق پڑ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کے مجلس نور میں حاضر ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرمانے لگے، فرمایا میرے صحابہ من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس بندے کی زیارت کرے جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اس کو چاہیے ابو بکر آ رہا ہے اس کی زیارت کر لے۔ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا ابو بکر اللہ رب العزت نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھا کے اس بات کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قسم ہے میرے رب کی کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کا نام صدیق آسمانوں سے اتارا ہے۔